उत्तर प्रदेश इन दिनों 4 हाई प्रोफाइल हत्याओं के कारण चर्चा में है। बीते करीब 4 महीने के भीतर हुई इन हत्याओं में समानताओं का काफी जिक्र हो रहा है, जिनमें माफिया अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद और डॉन मुख्तार अंसारी का गुर्गा संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा मारा गया। राजधानी लखनऊ और संगम नगरी प्रयागराज में हुई इन हत्याओं से न सिर्फ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि पुलिस की साख इकबाल भी दांव पर है। कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर किए जा रहे ये योगी आदित्यनाथ सरकार के सारे दावे इन हत्याओं के बाद धराशायी हो रहे हैं, क्योंकि इन चारों हत्याओं में हत्यारों ने पुलिस की मौजूदगी में बेखौफ होकर गोलियां चलाई। राजधानी लखनऊ में अदालत परिसर में कोर्ट रूम के ठीक बाहर 7 जून को डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गे संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कर दी गई। इससे पहले प्रयागराज में 24 फरवरी को दिन दहाड़े राजूपाल हत्याकांड 2005 के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या 15 अप्रैल को प्रयागराज में कर दी गई। इन चारों हत्याओं के बाद सबसे ज्यादा सवाल प्रदेश की पुलिस की साख पर उठ रहे हैं, क्योंकि चारों हत्याएं पुलिस की मौजूदगी में हुई। उमेश की हत्या पुलिस सुरक्षा में हुई तो अतीक और अशरफ पुलिस हिरासत में मारे गए। वहीं जीवा की हत्या उस समय हुई जब पुलिस को उसको लेकर पेशी पर आना था। पुलिस की मौजूदगी के अलावा माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद और डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गे संजीव महेश्वरी की हत्याओं में कई और असमानताओं को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। अतीक, अशरफ और जीवा तीनों की हत्याओं के दौरान हत्यारे भेष बदल कर आए। माफिया अतीक अहमद, अशरफ की हत्या में 3 हत्यारे शामिल थे जो पत्रकार के भेष में आए थे, जबकि जीवा की हत्या करने के लिए अदालत आया हत्यारा वकील के भेष में था, यानी काला कोट पहनकर आया था। दोनों ही बार खुफिया विभाग विफल नजर आया। इन हत्याकांडों में एक बड़ी खास समानता ये भी है कि हत्या करने के बाद हत्यारे भागे नहीं थे और मौके पर ही पकड़े गए। ऐसा कहा जा रहा है कि हत्यारों को जैसे आत्मविश्वास था कि पुलिस उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी। दोनों ही मामलों में जहां हत्यारे भागे नहीं, वहीं मुठभेड़ से सैकड़ों बदमाशों को ढेर करने का दावा करने वाली पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों ने हमलावरों को बेअसर करने के लिए अपने बंदूकों का इस्तेमाल भी नहीं किया। जहां अतीक अहमद, अशरफ अहमद के मामले में तीनों हत्यारों ने हिंदू धार्मिक नारा जय श्री राम लगाते हुए खुद आत्मसमर्पण कर दिया, वहीं जीवा के हत्यारे को वकीलों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अतीक, अशरफ की हत्या में 9 mm की ऑटोमेटिक पिस्टल, जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। बताया जा रहा है कि जीवा हत्याकांड में हत्यारा मैग्नम अल्फा 357 बोर की ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। इस पर सवाल किया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर और कम उम्र के हत्यारों के पास इतने अत्याधुनिक हथियार कहां से आए। दोनों ही मामलों में हत्यारों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी अभी तक नहीं मिला। अतीक और जीवा दोनों की पत्नियों ने अपने अपने पति की हत्या की आशंका भी जताई थी। बताया जाता है कि अपराध की दुनिया से राजनीति में आए अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अपने पति और देवर अशरफ की हत्या की आशंका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और जीवा की पत्नी पायल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अपने अपने पति की जान को खतरा बताया था। दोनों हत्याकांडों में किसी बड़े अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कोई छोटे पुलिसकर्मी सस्पेंड जरूर कर दिए गए। अतीक, अशरफ हत्याकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक थाना प्रभारी, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। प्रयागराज में 15 अप्रैल 2023 को हुए अतीक अशरफ हत्याकांड और 7 जून को राजधानी लखनऊ कोर्ट में पुलिस जीवा की गोली मारकर हत्या यानी 53 दिन के अंदर हुई। इन तीनों हत्याओं की जांच के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 2 SIT बनाई गई। अतीक अशरफ की हत्या होने के बाद SIT गठित की गई, जिसका नेतृत्व प्रयागराज के अपर पुलिस महानिदेशक कर रहे हैं। 2 दशकों से प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अतीक, अशरफ और जीवा हत्याकांड की जांच एक टीम से करवानी चाहिए। इसका मुख्य कारण बताते हैं कि पुलिस व्यवस्था और सरकार की नाकामी को भी एक तरह से दर्शाने का इसमें एक मुख्य जरिया दिखाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वक्त से आपराधिक गढ़ बनता जा रहा है और पुलिस और सरकार की नाक के नीचे तमाम हत्याओं और
तमाम आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जो दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। एन न्यूज़ साउथ सच का।